हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का में फिज़िकल ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिज़िकल ज्योग्राफी का पहला टॉपिक माउंटेन रेंजेस हम लोग आज पढ़ेंगे। एंड इन माउंटेन रेंजेस में हम लोग पार्ट्स के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से प्रीलिम्स में और मेंस में इससे क्वेश्चन बनते हैं। और इसी बीच में हम लोग एक टाइम पीरियड और देखेंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक जब भी हमें करना है तो हमें उस टाइम का ध्यान जरूर रखना है जिस समय में वो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। तो आज हम अपने इस वीडियो में नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि हम इसके में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एंड जो क्वेश्चन का सही जवाब देंगे बच्चे, उनके लिए इनाम भी दिया जाएगा। उनको बुक्स और कुछ मटेरियल उनको प्रोवाइड करा जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको ध्यान से देखिए और ध्यान से उसे समझें और हाथों हाथ नोट्स बनाते रहें। यही नोट्स आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंडिया हम लोगों को पता है कि इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में आता है और पूरा एशिया कॉन्टिनेंट जो है उसमें कुछ कंट्रीज को मिला के इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनता है। अब हम देखेंगे इंडिया फिजियोग्राफिकल रीजन्स, यानी कि भारत की भू आकृति कि भारत में जो मेजर पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कितना परसेंट पार्ट इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। हम लोग देखते हैं कि माउंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 30% ऑक्यूपाई करता है, प्लेटूज 27% एंड प्लेन 43%। अगर हम इसे मैप में देखें तो हमें ये इस तरीके से दिखाई पड़ता है कि ये जो पर्पल वाला पार्ट आप लोग देख रहे हैं ये पूरा नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस है। जो आप ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं ये नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन यानी कि उत्तर का महान मैदान। ये जो येलोइश टाइप पार्ट देख रहे हैं ये प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटू। एंड ये पिंक वाला पार्ट कोस्टल प्लेन्स तटीय मैदान एंड आइलैंड्स। बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार, अरब सागर में लक्षद्वीप। तो इस तरीके से हम इसे 4 और कुछ जगह पर इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, डेक्कन प्लेटू दक्षिण का पठार, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन जो कि माउंटेन रेंज और प्लेटू के बीच में पड़ता है, एंड कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तटीय मैदान और द्वीप समूह को हम साथ में भी रख सकते हैं और अलग भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हमारे मेंस में क्वेश्चन आता है उसमें वो कहता है कि जियोमॉर्फोलॉजी के आधार पर, भू आकृति के आधार पर भारत को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो अगर आप 4 रीजन्स भी दें या 5 दें, उसको इन्हीं पार्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो आपका आंसर बन जाता है। और फिर वो पूछते हैं कि किसी एक को एक्सप्लेन करो। जोन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो उस पार्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हम इसमें आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, उत्तर की विशाल पर्वत श्रेणी या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस को हम पहले पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसको एक एक को देखेंगे। हमारे नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस 3 पार्ट में डिवाइड हैं। फर्स्ट इज ट्रांस हिमालय, सेकेंड इज हिमालय, एंड जो ईस्ट में मिलता है जिसे हम ईस्टर्न हिमालय भी कहते हैं और इसे पूर्वांचल भी कहते हैं, पूरब का आंचल, पूर्वांचल। उसके बाद हम ट्रांस हिमालय के पार्ट्स को देखेंगे। ट्रांस हिमालय में हिमालय को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। फिर हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले बारी किसकी आएगी? ट्रांस हिमालय की। पर ट्रांस हिमालय पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर यह पर्वतों का निर्माण यहाँ पर क्यों हुआ और कैसे हुआ। इन पर्वतों का निर्माण जानने के लिए पहले आपको एक छोटी सी थ्योरी देखनी पड़ेगी।
जिसको कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे ये थ्योरी डिटेल में पढ़ी जाएगी। अभी मैं शॉर्ट हूं, ये क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था। वो उन्होंने कहा था कि जो हमारा कॉन्टिनेंट्स हैं पहले वो आपस में जुड़े हुए थे और एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। ये पूरा जो डायग्राम देख रहे हैं ये एक ही कॉन्टिनेंट है, सारे आपस में जुड़े हुए हैं और ये क्या है? पेंजिया। बिल्कुल आप इसमें देख सकते हैं ग्रीन वाला पार्ट पेंजिया। एंड दिस कॉन्टिनेंट वाज सराउंडेड बाय वन ओशन। ये कॉन्टिनेंट आपका एक महासागर से घिरा हुआ था जिसका नाम था पैंथालासा। पेंजिया 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। लगभग 200 मिलियन साल पहले एक को कहते हैं अंगारा लैंड, दूसरे को कहते हैं गोंडवाना लैंड। एंड आप देखोगे ऊपर वाला पार्ट अंगारा लैंड, नीचे वाला पार्ट गोंडवाना लैंड। जो अंगारा लैंड है वो फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। और गोंडवाना लैंड डिवाइड होता है 5 पार्ट्स में, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। आप इंडिया को यहां पे देखेंगे, इंडिया ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विषुवत रेखा की तरफ, यानी कि ये कॉन्टिनेंट्स विषुवत रेखा की तरफ या पश्चिम की तरफ मूव कर गए। और आज इसकी स्थिति हमारे को इससे अलग दिखाई देती है। तो आप देख रहे हैं जो इंडिया वाला भाग है वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। यानी कि आप कह सकते हो इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और गोंडवाना लैंड किस में पड़ रहा है? सदर्न हेमिस्फीयर में। और बाद में इंडिया शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ और फिर इक्वेटर से पार करके ऊपर चला गया, शिफ्ट हुआ। यानी कि कॉन्टिनेंट में क्या हुई? कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करे, विस्थापन हुआ। आज यह आपको जिस रूप में दिख रहे हैं पहले, आज जिस रूप में कॉन्टिनेंट्स है पहले वैसे नहीं थे। देखेंगे आप ये किस तरीके से मूवमेंट हुआ कि गोंडवाना लैंड नीचे वाला, अंगारा लैंड ऊपर वाला, ये टूटे, उसके बाद फिर मूवमेंट हुआ, मूवमेंट होने के बाद आज ये कंडीशन है। तो यानी कि महाद्वीप पेंजिया से कॉन्टिनेंट्स में एक पेंजिया था, एक कॉन्टिनेंट था, और आज 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एंड 5 ओशंस हैं। और जो पैंथालासा का पानी था वो बीच में आ गया और 5 ओशंस का फॉर्मेशन हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग क्यों बता रही हूं मैं? क्योंकि जो भारत था, भारत का नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ। तो भारत का जो दक्षिणी भाग था जिसे हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार, वो भारत का सबसे पुराना भाग हो गया। और आज जहां पर आप माउंटेन्स देखते हैं वहां पहले एक सागर हुआ करता था जिसका नाम था तैथिस सागर। तो तैथिस सागर के नीचे हो गया इंडियन प्लेट और तैथिस सागर के ऊपर हो गई यूरेशियन प्लेट। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये है एक सागर जिसका नाम है तैथिस सागर। उसके एक तरफ यूरेशियन प्लेट और दूसरी तरफ इंडियन प्लेट। हम लोग सागर को जियोसिंक्लाइन भी कहते हैं, कुछ ज्योग्राफर्स ने इसको जियोसिंक्लाइन भी कहा। इस सागर में नदियां आती रहीं और मलबे का निक्षेपण करती रहीं। रिवर कैरी सेडिमेंट्स एंड एक्यूमुलेट दीज सेडिमेंट्स ऑन द सी बेड। ये आप देख रहे हो ब्राउन ब्राउन, ये मलबे का निक्षेपण होता गया। नदियां आती रही, मलबे का निक्षेपण करती रही और धीरे धीरे यह सागर पहले तो शैलो सी बन गया, छिछला हो गया। उसके बाद
इन दोनों प्लेटों ने जो साइड्स में थी, यानी एक इंडियन प्लेट और एक लोरेशियन प्लेट, इन्होंने इस मलबे को सप्रेस्ड करा, कंप्रेस्ड करा, यानी कि दबाव बल लगाया, जिससे यह मलबा इस तरीके से फोल्ड हो गया और हमारे को क्या मिल गया? फोल्डेड माउंटेन। तो आज जहां पर हिमालय है, पहले वहां तैथिस सागर था। दोनों तरफ की प्लेटों ने क्या करा? सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करा, उसके बाद कंप्रेस्ड फोर्स लगी और उससे दबाव बल लगने से फोल्डेड माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। इस तरीके से फोल्डेड माउंटेन बने। इसलिए भारत में नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट पर हमारे को फोल्डेड माउंटेन अर्थात मोड़दार पर्वत दिखाई पड़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि मोड़दार पर्वत बनने के पीछे क्या कारण है? तो मोड़दार पर्वत बनने के पीछे कारण है कंप्रेशन फोर्स, दबाव बल। दबाव बल से मलबा क्या हो गया? फोल्ड हो गया और इस तरीके से फोल्डेड माउंटेन हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ। अगर मैं इस माउंटेन रेंजेस को देखूं या पूरे इस जो नॉर्थ में पर्वतीय प्रदेश मिल रहा है उसको देखूं, तो ये मुझे मिलता है जम्मू कश्मीर, यानी कि अब आप कह सकते हैं लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर में फैला हुआ पर्वत क्षेत्र है। पश्चिम में काफी चौड़ा है, अप्रोक्स 500 किलोमीटर चौड़ा भी मुझे कहीं कहीं मिलता है, और पूर्व में यह 200 किलोमीटर है, यानी कि वेस्ट में यह वाइड है और ईस्ट में यह नैरो है। एंड पीछे हम पढ़ चुके हैं कि इसका निर्माण दो प्लेटों के टकराने से हुआ है, इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। हिमालय विश्व के नवीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है, यानी कि इट इज न्यूएस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री में हिमालय के बाद किसी और माउंटेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो इसलिए ये फोल्डेड है, इसलिए यह न्यूएस्ट है, नवीनतम है। और फोल्डेड क्यों है? क्योंकि इसके निर्माण में दबाव बल का हाथ था, इसलिए फोल्डेड है। तो एग्जाम में असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि हिमालय नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो रीजन क्या होगा? तो रीजन है इसके बाद भूगर्भिक इतिहास में किसी और पर्वत का निर्माण नहीं हुआ। तो आंसर क्या हो गया? ए। और वहीं अगर क्वेश्चन है हिमालय एक नवीनतम पर्वत श्रेणी है, असर्शन, फिर रीजन है यह एक मोड़दार पर्वत श्रेणी है, बातें दोनों सही हैं पर रीजन सही नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा ऐसे में? बी। तो आपको रीजन देखना है। तो पहले मैंने बताया कि हिमालय फोल्डेड माउंटेन है बिकॉज ऑफ कंप्रेशन फोर्स, दबाव बल लगने के कारण। सेकेंड मैंने बताया कि हिमालय न्यूएस्ट माउंटेन रेंज है क्योंकि इसके बाद कुछ और बना ही नहीं, इसलिए ये न्यूएस्ट है। अब नीचे सेंटेंस दिया हुआ है कि इसका जो फॉर्मेशन है वो टर्शरी इपोक में हुआ एंड अल्पाइन अर्थ मूवमेंट। ये क्या चीज है? इसको देखने से, इसको जानने के लिए हम एक चार्ट देखेंगे। ये चार्ट आपको याद भी करना है। चार्ट है ये कि हमारा जो पूरा जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। उसमें हम 5 एराज लेते हैं, 4 इपोक लेते हैं और फिर पीरियड्स लेते हैं। तो वो 5 एराज क्या हैं? आप याद रखने के लिए बेस्ट तरीका है अपने हाथ की 5 उंगली ले लीजिए। तो सबसे पहला प्री क्लास पढ़ते हो आप लोग, तो प्री पैलियोजोइक, फिर प्री हटा दो, पैलियोजोइक, एम से मिड, एम से मेसोजोइक, सैनोजोइक और नया वाला नियोजोइक।
इस तरीके से 5 एराज आप याद कर सकते हैं। प्री पैलियोजोइक, प्री हट गया पैलियोजोइक, एम से मिड मेसोजोइक, सेनोजोइक एंड लास्ट नियोजोइक। अब प्री पैलियोजोइक में कोई भी इपोक नहीं था। इपोक नेक्स्ट वाले से स्टार्ट होता है। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। एंड पीरियड्स में ये पीरियड्स बस थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं। पहला आर्कियन है, सेकेंड प्री कैम्ब्रियन है। आर्कियन एंड प्री कैम्ब्रियन यानी प्री पैलियोजोइक के 2 पीरियड्स, पैलियोजोइक के 6 पीरियड्स हैं। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। अब बात आती है कि हम ये याद कैसे करें, क्योंकि ये जब हम आगे चीजें पढ़ेंगे तो उसमें ये सब काम आएंगे हमारे। तो सी, इसकी पहला लेटर ले लो, COS, कोस। आप साइन कोस पढ़ते हो तो कोस, पहला लेटर याद होगा तो आगे स्पेलिंग आपको याद आ जाएगी। इसके लोगे DCP यानी कोस DCP। तो इस तरीके से कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन आप याद रख सकते हो। मेसोजोइक तीसरा है, तीसरे वाले में 3 है और थ्री की स्पेलिंग टी से होती है, तो ये भी टी से स्टार्ट हो रहा है। ट्राइएसिक, जुरासिक, जुरासिक तो आप लोग जानते होंगे, एंड क्रीटेशियस। एंड 4th साइनोजोइक एरा, टर्शरी पीरियड। इसमें 4 पीरियड्स हैं, टर्शरी इपोक और 4 पीरियड्स हैं। इसको याद रखने का तरीका है, पहला लेटर ले लो, EOMP। इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जिस समय हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट, नियोजोइक में प्लेइस्टोसीन एंड होलोसीन। ये होलोसीन पीरियड है जिसमें हम हैं, हम अभी होलोसीन में हैं, और प्लेइस्टोसीन वो था जब आइस एज थी। ये हम क्लाइमेट चेंज में देखेंगे इसको। तो आपको अभी जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, सेनोजोइक एरा, टर्शरी इपोक एंड इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन पीरियड्स। मैंने आपको शॉर्ट में ये पीरियड्स बताए हैं। इसके लिए 2 वीडियोस बनेंगी कि किस पीरियड में क्या हुआ। इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे कि किस पे क्या हुआ, लेकिन अभी हम माउंटेन रेंजेस पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपको ये चारों को ध्यान देना जरूरी है। और जब मैं इसको एक को बताऊंगी तब मैं इसका टाइम पीरियड आपको बताऊंगी, कौन सा पीरियड कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, कितना टाइम पीरियड तक चला, कितने कितने करोड़ ईयर्स तक एक पीरियड चला। तो इस तरीके से हमने देखा कि माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कब हुआ। तो माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन से क्वेश्चन आते हैं, टाइम पीरियड से भी क्वेश्चन आता है, इसको मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस में पहला पार्ट आपका ट्रांस हिमालय। थैंक यू।